बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही तो जीवन जीने का सही तरीका है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने अध्याय में एक प्यारी सी कविता। कविता का शीर्षक भी बड़ा प्यारा है भाई। इसका शीर्षक है रक्षा बंधन। तो बच्चों, रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस त्योहार का हमारे देश के सबसे प्रमुख त्योहारों में विशेष स्थान है। प्रस्तुत कविता भाई बहन के प्रेम और त्योहार के महत्व को दर्शाती है। तो आइए हम भी इस त्योहार का लुत्फ उठाएं। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि भैया का मन है हर्षाया, पावन रक्षा बंधन आया। हर्षाया यानी कि खुश होना। तो भैया का मन आज खुश हो गया है क्योंकि पावन यानी कि पवित्र रक्षा बंधन का त्योहार आ गया है। बहना फूली नहीं समाई, फूलों के जैसे मुस्काई। बहना यानी कि बहन जो है वो आज बेहद खुश है, फूली नहीं समा रही है वह भी, और वह फूलों की तरह मुस्कुरा रही है। लिए थाल में बर्फी लड्डू, ऐसे घूमे जैसे लट्टू। अर्थात मिठाइयों से थाल सजी हुई है जिसमें बर्फी लड्डू रखे हुए हैं, ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि लट्टू घूमता है। अंबर ने भी प्यार लुटाया, पावन रक्षा बंधन आया। अंबर यानी कि आसमान भी आज बेहद खुश है, उसने भी अपना प्यार लुटाया है। प्यार कैसे लुटाएगा अंबर? भाई भीनी भीनी बारिश हो रही है ना, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार ही आता है अगस्त के महीने में जब बारिश का मौसम होता है। तो अंबर भी बेहद खुश है, आसमान भी बेहद खुश है, और उसने अपना प्यार बारिश के रूप में बरसाया है क्योंकि उसे भी पता है कि पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार आया है। भैया को राखी बांधेगी, अपने रिश्ते को सांधेगी। यानी कि भैया को राखी बांधेगी बहना और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। भैया देगा उसे रुपया, थिरकेगा मन ताता थैया। उसके बाद जब वह राखी बांधेगी बहना, तब भैया क्या करेगा? भैया उसे रुपए देगा या कोई भेंट देगा, और तब बहना का मन खुशी से ताता थैया करने लगेगा। इंतजार का पल है आया, पावन रक्षाबंधन आया। अब इतने समय के बाद रक्षाबंधन का इंतजार होता है। लीजिए, वह रक्षाबंधन का समय आ गया है। रक्षाबंधन का यह कहना कभी नहीं दुखी पाए बहना। रक्षाबंधन का त्योहार क्या कहता है कि मेरी बहना जो है वो कभी भी दुख न पाने पाए। संकट का जब घन घिर आए, भैया को वह सम्मुख पाए। यह रक्षाबंधन का त्योहार बताता है कि मेरी बहना को जब भी दुख सामने नजदीक आने लगे तो वह हमेशा अपने भाई को अपने नजदीक पाए। धागे में संसार समाया, पावन रक्षाबंधन आया। एक छोटे से धागे में कितना सारा प्यार समाकर बहना अपने भाई की कलाई में बांधती है। देखिए कितना पवित्र है यह रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। तो बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होने के साथ साथ हमारे देश का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार का इंतजार भाई बहन हमेशा से करते रहे और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि ये पवित्र प्रेम है जिसमें पवित्र धागे के रूप में बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है एक धागा, और उससे अपने संकट के समय में खड़े रहने का व्रत लेती है, यानी कि प्रण लेती है कि जब भी कभी मेरे जीवन में संकट आएगा तो मेरे भाई तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहना। तो बच्चों, इस प्रकार त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। त्योहारों से हमें संदेश और शिक्षा मिलती है। उस संदेश और शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। आइए प्यारी सी कविता के साथ चलते हैं प्यारे से प्रश्न उत्तर की ओर। तो अभ्यास प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। पहला है मौखिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, थाल में क्या क्या है? तो थाल में लड्डू बर्फी है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में आप स्वयं दीजिएगा। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। विकल्प का निशान लगाना है, सही विकल्प को चुनना है। इसमें आपने पहला वाक्य है, हमारे देश का प्रमुख त्योहार है दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये सभी। तो यह सभी, चौथा विकल्प सही है। ये सारे प्रमुख त्योहार है हमारे। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनेंगे। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। कविता की पंक्तियां इसमें पूरी करनी है। तो भैया का मन क्या हुआ बच्चों?
तो भैया का मन क्या करने लगा? भैया का मन है हर्षाया, पावन रक्षा बंधन आया। इसी प्रकार बाकी कविता की पंक्तियां आप स्वयं पूर्ण करेंगे। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको लिखित में उत्तर देना है। पहला प्रश्न आ रहा है बच्चों, भाई बहन के प्रेम प्रतीक का कौन सा त्योहार है? तो भाई बहन के प्रेम प्रतीक का रक्षाबंधन त्योहार है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। हम कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आते हैं। त्योहार हमें क्या संदेश देते हैं? चर्चा कीजिए या अपने विचार लिखिए। तो त्योहार हमें एकता, प्रेम, सद्भावना का संदेश देते हैं। अपनों के साथ हमेशा हर खुशी में शरीक होने का संदेश देते हैं। भाषा के बारे में जानते हैं। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। समान लय वाले शब्दों को मिलाइए। जैसे हर्षाया, हर्षाया का लुटाया। इसी प्रकार आप बाकी मिलान स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, द्वित्व व्यंजन के दो दो शब्द लिखिए। जैसे ड से गड्ढा, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के शब्द स्वयं लिखेंगे आप। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द में आया संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। उस संयुक्त व्यंजन से बनने वाला एक एक शब्द और लिखिए, ठीक है। इसमें संयुक्त व्यंजन आपको अलग करना है और उस संयुक्त व्यंजन से बनने वाला एक एक शब्द और लिखना है। जैसे कि प्यार, इसमें प और य, ये संयुक्त व्यंजन है। शब्द आप स्वयं लिखिएगा। हम विषय संवर्धक गतिविधियों पर आ जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न है बच्चों कि यहाँ दिए त्योहारों में से जो त्योहार आप मनाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए। ये लिखकर बताइए कि आप उसे किस प्रकार मनाते हैं। आपको यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। तीनों में से आप कौन सा त्योहार मनाते हैं? ईद, दीपावली और जो है आपका तीसरा त्योहार है, इसके बारे में बताइए। इनमें से आप कौन सा मनाते हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए त्योहारों को उनके मनाने के तरीके तथा अन्य तथ्य से मिलाइए। जैसे कि होली, होली में क्या करते हैं बच्चों? होली में रंगों से खेलते हैं। इसी प्रकार बाकी के त्योहारों को का मिलान जो है आप स्वयं करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। है ही कविता इतनी प्यारी, रक्षाबंधन से संबंधित। यह प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।